हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बीपीएससी टीआरई बोर्ड के नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मिलने उनके कार्यालय पर गए हुए थे और उनसे मुलाकात हुई। तो जो पीटी मेंस नोटिफिकेशन ऑफ 46,000 की वैकेंसीज के लिए उनसे जब बात की तो इस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ये कहा कि सरकार जो है शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और कितनी है ये आप सब तो देख ही रहे हैं, कितना हमारे लिए सोच रही है। क्योंकि आप लोगों ने अगर शिक्षा मंत्री का पिछला इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें पहले उन्होंने ये कहा है कि जिन भी शिक्षकों की ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है पहले उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, तब कहीं जाकर टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि तुरंत विज्ञापन आ जाएगा, पदों की गणना दोबारा की जाएगी। यानी जिस पद की गणना करने में पिछले शिक्षा मंत्री ने आज से 10 महीने लगा दिए, अब वही काम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री फिर से करने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि पहले जो शिक्षक ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं पहले उन पर काम किया जाएगा, उसके बाद टीआरई 4 के विज्ञापन पर। जो विद्यार्थी इनसे मिलने के लिए गए हुए थे उन्होंने 2-3 चीज़ों पर इनसे बात की, जैसे कि वैकेंसीज़ को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर के कि 20,000 पद पे नोटिफिकेशन आएगा या 46,000 पदों पर वैकेंसीज आएगी। तो इनके द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि टीआरई 4 का जब भी नोटिफिकेशन आएगा 20,000 पदों पर ही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3,000 और बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगा, तो इसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जब इनसे ये कहा गया है कि पिछले जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो 46,000 पदों पे अधियाचना बीपीएससी को भेजी थी उसका क्या हुआ, तो उस पर ये कहते हैं कि वो गलत अधियाचना भेज दी गई थी। यही कारण है कि उनको शिक्षा विभाग से हटा करके किसी और विभाग में दे दिया गया है, तो उन्होंने गलत तरीके से भेजा था, ये बात इनका कहना है। ये मतलब अपनी ही सरकार पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो झूठ मूठ का नोटिफिकेशन गलती मतलब बहुत गलत भेज दिया गया था और कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ वैलिडिटी कुछ भी नहीं था, बिना सोचे समझे काम किया जा रहा था। यानी 2 साल से जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे ये छात्रों को, वो काम बिना सोचे समझे बस ऐसे ही भेज दिया गया। ये अपनी सरकार पे मंत्री इनके, सरकार इनकी, और काम ये गलत तरीके से कर रहे हैं और एलिगेशन भी एक दूसरे पर ही लगा रहे हैं कि वो गलत तरीके से उन्होंने भेज दिया गया था। यानी कि अब जो हम भेजेंगे वो बिल्कुल सही भेजेंगे, ठीक है, वो सही अधियाचना भेजी जाएगी और 20,000 की भेजी जाएगी। तो 46,000 जो इन्होंने बताया था वो तो ऐसे ही था, झूठ था। तो अब आप लोग बताइए, क्या ये जानबूझ करके नोटिफिकेशन को लटकाने की कोशिश नहीं की जा रही है? जिस काम को करने में इन्होंने 2 साल लगा दिए, अब ये काम दोबारा प्रोसेस किया जाएगा, दोबारा से सारी चीज़ें होंगी, दोबारा से पदों की गणना की जाएगी, अधियाचना भेजी जाएगी। अब इस काम को करने में और कितना समय लगेगा? और ये भी नहीं है कि अभी शुरू हो जाएगा, पहले शिक्षकों की जो ऑलरेडी नियुक्त हैं उनकी पोस्टिंग की जाएगी, ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद पदों की गणना करके अधियाचना भेजी जाएगी। अब इस सारे प्रोसेस में दोबारा कितना टाइम ये लगाएंगे इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं है। और सितंबर में कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लेंगे। आपको लगता है कि सितंबर में अब एग्ज़ाम होगा या जुलाई में ये नोटिफिकेशन निकालेंगे जो ये बोल रहे हैं कि हम दोबारा से सारी चीज़ें करेंगे, दोबारा से सब कुछ प्रोसेस में किया जाएगा? तो ये सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। और 25 तारीख को जो भी इनकी मीटिंग हुई इनसे, उसका कुछ फाइनल कंक्लूजन निकल के आ नहीं रहा है। अभी 27 तारीख को फिर से कैबिनेट की बैठक है जिसमें कि हमारे सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री वहाँ पे होंगे। अब उसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है वो तो उसी दिन पता चलेगा, क्या निकल के आ रहा है, क्या ये करेंगे। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि 20,000 पदों पे ही ये वैकेंसीज देंगे। पीटी मेंस को लेकर के कुछ भी क्लैरिफिकेशन दे नहीं रहे हैं। और जो सितंबर में एग्ज़ाम इन्होंने बोला था कि हम लेंगे 46,000 पदों पे, वो सब धरा का धरा रह गया है ना। ये नोटिफिकेशन जुलाई में, ये भी जहाँ जून में ये निकालने वाले थे अब ये बोल रहे हैं जुलाई में, लगता नहीं है होने वाला है। और जिस हिसाब से अब ये काम करेंगे वो सबको पता है कितने स्पीड से ये काम करते हैं। तो अब आने वाले समय में दोबारा आंदोलन किया जाएगा और जो भी चीज़ें होंगी सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमें 46,000 पदों पे वैकेंसीज चाहिए हैं, 20,000 पे हम नहीं मानेंगे। और पीटी और मेंस भी आपको नहीं लगाना है, जो आपको करना है वो आप टीआरई 5 से करिए। तो आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग क्या कह रहे हैं? जो भी सारी चीज़ें ये कह रहे हैं कि हम दोबारा काम करेंगे, इस पर आप लोगों का क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।